कल एक चाय वाले ने मुझे वो सीख दी जो 50,000 के ट्रेडिंग कोर्सेज भी नहीं देते। तो बेसिकली हुआ क्या था, कल मैं चाय पी रही थी और मैं अपने फ़ोन पे ना बिटकॉइन का चार्ट देख रही थी। तो पीछे से चाय वाले अंकल बोलते हैं कि बेटा ये तो मेरे चाय का ग्लास के जैसा है। उन्होंने ना फिर अपना चाय का ग्लास उठाया और बोला देखो ये चाय का ग्लास है और ये बेसिकली आपकी कैंडल की बॉडी है। बेसिकली जहाँ तक चाय भरी है वो उसका ओपन या फिर क्लोज है, और जो बेसिकली ऊपर से जो चाय के ग्लास में जो स्टीम निकल रही है वो हमारी अपर विक है, और जो नीचे चाय टपक रही है वो हमारी लोअर विक है। और उनका इतना सिंपल कंपैरिजन ऑफ चाय का ग्लास और कैंडल्स ने मुझे इतनी सारी, मैंने आई थिंक जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट ही करी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बट मुझे कोई भी एक भी इतना सिंपल कंपैरिजन नहीं मिला था। और ये वाली जो उन्होंने दी है ना, ये मेरे शायद लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल देगा पूरी एंड तक लाइफ में। उनका एकदम सिंपल कंपैरिजन ऑफ चाय का ग्लास एंड द कैंडल स्टिक्स बेसिकली taught me in just 10 seconds and that cleared me well। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें 4 ऐसी कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगी विद द रियल लाइफ कनेक्टिंग एग्जांपल्स, ताकि आपको बहुत इजीली वो याद रहे हमेशा के लिए। और ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, ये ऑलरेडी हर एक फेमस ट्रेडर यूज करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो हम अपने पैटर्न 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है हैमर। तो इसको आप ऐसे समझो, सपोज आपने कोई बाउंसिंग बॉल ली और आपने उसको जमीन पे फेंका है और वो जो बॉल है ना बहुत नीचे गई लेकिन बाउंस बैक होकर वापस ऊपर आई। तो यही होता है मार्केट में। सपोज जहाँ भी आपको ऐसे दिखे, जब प्राइस नीचे गिरता रहता है गिरता रहता है गिरता रहता है और आपको एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसकी जो विक है बहुत लंबी है और उसकी जो बॉडी है बहुत छोटी है, इसका मतलब यही है, यानी कि सेलर्स ने बहुत ट्राई करा प्राइस को नीचे गिराने के, लेकिन बायर्स आए और उन्होंने तुरंत प्राइस को ऊपर कर दिया। यही हमारी बेसिकली कैंडल होती है जिसको हम हैमर कहते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊं तो जनवरी में ही ऐसा हुआ था, बिटकॉइन का प्राइस 88K था। उसी टाइम पे अगर आप देखोगे, कुछ दिन का आप डेटा देख सकते हो, तब क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा हैमर बना था और प्राइस 96 तक गया था, यानी कि $96। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी देखूँ ना, तो आप बेसिकली कोई भी अपने चार्ट्स पे जाके देख लो। आई विल ऑल्सो अटैच एन एग्जांपल हैमर का ही। तो बेसिकली आप दिखेगा आपको जहाँ से हैमर मिलती है ना, बेसिकली जहाँ पे आपको सपोर्ट वाले लेवल पे हैमर मिलती है ना, वहाँ से प्राइस अबव जाता ही जाता है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है एनगल्फिंग। तो चलो पहले हम बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चार्ट में देखोगे ना, आप पहले कोई भी चार्ट में स्पॉट कर लो, एक छोटी रेड कैंडल होगी, उसके जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, सपोज वो ग्रीन कैंडल बनी है और वो जो ग्रीन कैंडल है उसने पूरी तरीके से उस छोटी रेड कैंडल को कवर कर दिया, यानी कि उसकी बॉडी और उसकी दोनों अपर और लोअर विक कवर हो गई ग्रीन कैंडल से। तो यही आपका बुलिश एनगल्फिंग होता है। सिमिलरली जब ऐसा वाइस वर्सा हो जाए, यानी कि आपकी पहले ग्रीन छोटी कैंडल हो और फिर जो उसके बाद एक जो नेक्स्ट कैंडल बने वो रेड कैंडल बने, और वो जो रेड कैंडल है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा क्लोज कर दे, वो आपकी बियरिश एनगल्फिंग होती है। और बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग, एक फेमस ट्रेडर है पॉल टूडर जोन्स, जिनकी नेटवर्थ 8 बिलियन है। वो अपनी कोर स्ट्रैटेजी में इन कैंडल्स को रखते हैं, तो कुछ तो फायदा होगा ना इन कैंडल्स का। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है डोजी कैंडलस्टिक। अब आप इसको ऐसे समझो कि कोई 2 लोग हैं और वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, बट कोई नहीं जीत रहा और दोनों के हाथ बीच में ही अटके हुए हैं। यही सिमिलर पैटर्न अगर आपको चार्ट पे मिले, यानी कि कोई ऐसी कैंडल जिसकी लोअर विक एज वेल एज द अपर विक सेम अमाउंट में हो, यानी कि इक्वल लेंथ की हो और बॉडी बिल्कुल पतली सी हो, यानी कि प्लस साइन जैसी दिखे, उसी को हम डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं। बट बेसिकली डोजी ये इंडिकेट करती है कि आप रुको, डिसीजन अभी बन रहा है। सपोज ऐसी आपको कैंडल देखने को मिले और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल सपोज ग्रीन कैंडल मिले, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है। सिमिलरली अगर डोजी कैंडलस्टिक बन रही है और जो नेक्स्ट कैंडल आपको रेड बनती हुई मिले, तो यानी कि मार्केट नीचे जा सकता है। बाइनेंस का जो फाउंडर है ना, मिडिल क्लास से लेके जब तक उसने $33 बिलियन की नेटवर्थ बनाई है, उसने अपने इंटरव्यूज में ये बोला है कि प्राइस एक्शंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स रीडिंग उसका ट्रेडिंग जर्नी का इनिशियल बेस था। अब उस पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉर्निंग स्टार। नाम से ही पता चल रहा है मॉर्निंग स्टार, अंधेरा है, सब होपलेस है, फिर एक सुबह का हमारा सितारा दिखता है। जो मॉर्निंग स्टार कैंडल्स होती हैं वो 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होती है। पहली कैंडल आपकी एक बड़ी रेड कैंडल, यानी कि सब डरे हुए हैं, और फिर जो दूसरी कैंडल है वो कोई छोटी सी कैंडल होती है या फिर कोई डोजी कैंडल होती है, यानी कि अभी सब कंफ्यूज है। फिर तीसरी कैंडल
जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल पर वो पहली रेड कैंडल के अंदर घुस जाए, यानी कि बूम एंड रिवर्सल कंफर्म्ड। ये अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए कहीं चार्ट पैटर्न पे तो आप रिवर्सल देख सकते हैं। जेस लिवमोर, द ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द हिस्ट्री, और 1929 में उसने $100 मिलियन बनाए और सिर्फ प्राइस एक्शन से, और आज की वैल्यू वो $2 बिलियन से भी ज्यादा है। और उसका सीक्रेट बस यही पैटर्न्स, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक्स होती है ना, वो इंसानी डर और लालच को कैप्चर करता है। और भाई 100 साल हो गए, ये तो आज तक नहीं बदला। लेकिन एक बात ये मत भूलना कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, वो उनको आपको बेसिकली इम्प्लाई करना पड़ेगा विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, तभी ये आपके बेस्ट वर्क करते हैं। और उसके बिना ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो बिगैंटो के साथ बस आप सीखते रहो और चाय पीते रहो। सो बाय बाय, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कैंडलस्टिक्स देखना मत भूलना।